नमस्ते दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक सुप्रसिद्ध कविता जूही की कली को जानेंगे। निराला अपने ज़माने के जाने माने एक छायावादी कवि थे। इस कविता में दो प्राकृतिक पात्र जूही की कली, जूही जो कि एक सुंदर सुगंधित फूल है, यह प्रेमिका की भूमिका में है। दूसरा पात्र प्राणवायु पवन है, जो कि प्रेमी की भूमिका में है। यह कविता सरस्वती पत्रिका राग विराग 1998 ईस्वी में संकलित किया गया है। इनका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। कविता इस प्रकार से है। विजन वनवल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरनी जूही की कली। दृंग बंद किए शिथिल पत्रांक में, वसंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोर। किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते मलिया नील। आई याद बिछुरन से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक के चूमे कपोल डोल उठी वल्लरी की लरी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रालस बंकिम विलास नेत्र मूंदे रही। वाह मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। झोंकों की झारियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल चौंक परी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर। हेर प्यारे को सेज पास नर्म मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। संदर्भ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि हैं, जो कि जूही की कली के रचयिता हैं। जूही की कली द्वारा उद्धृत हैं। निराला जी अपनी कविता जीवन से जुड़ी वस्तुओं का समावेश करते हैं। प्रसंग में जूही की कली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता है, जिसमें जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया गया है। नायिका जूही की कली नायक पवन के वियोग में है। नायक पवन से उसे छोड़कर दूर मलयगिरी को पर्वत पर चला गया है। तो व्याख्या जो कि इस प्रकार से है। कवि निराला जी कहते हैं कि जूही की कली विरह में पीड़ित नायिका का रूप है, जो अपने प्रेमी पवन के विरह में तड़प रही हैं, जो उसे छोड़कर दूर मलायगिरी पर्वत पर चला गया है। वह अपने प्रेमी के स्पर्श में ही खोई रहती हैं कि कब उसका प्रेमी आएगा और उस दोनों का मिलन होगा। दूर मलायगिरी पर्वत पर गए उसके प्रेमी पवन को भी अपनी नायिका की याद आती है, तो वह अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए तड़प उठता है और वह अपनी प्रेयसी जूही की कली से मिलने के लिए चल पड़ता है। जब वह अपनी प्रेयसी के पास पहुंचता है, तो उसकी प्रेयसी जूही की कली उसके सपनों में खोई निश्चल आंखें मूंदे पड़ी है। उसे अपने प्रेमी के आने की कोई सुध बुध नहीं है।
और वो अपने प्रेमी के स्वागत में उठती नहीं है, तो उसके प्रेमी को लगता है कि वह जूही की कली को उसके आने का उसे कोई हर्ष नहीं हुआ और पवन क्रोधित हो जाता है। हर्ष मतलब उत्साह, इसको हम लोग खुशी भी कह सकते हैं, और क्रोधित मतलब गुस्सा आना उसके अंदर से नहीं होता है। फिर पवन क्रोधित होकर अपने झोंकों को तेज गति से चलाने लगता है, जिससे जूही की कली के कोमल तन पर आघात लगता है और वह हड़बड़ाकर उठ जाती हैं। तब अपने सामने अपने प्रेमी पवन को देखकर वह हर्ष से उल्लासित हो उठती है, मतलब बहुत खुश हो जाती हैं। और फिर दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, शिकवा शिकायत जिसको कहा जाता है, और दोनों का मिलन हो जाता है और दोनों प्रेमी प्रेमिका प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। विशेष जो कि इस प्रकार से है, भाषा सरल है, इसमें मानवीकरण अलंकार हैं। दोस्तों, यह कविता यहीं पर पूरी हुई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलूँगी। धन्यवाद।